हेलो, नमस्कार। तो नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एनटीए और केंद्र की ओर से बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। इस एग्ज़ाम में 24 लाख छात्रों ने फॉर्म को भरा था और इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी हुई है और इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हुई है कि सॉल्वर गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार उनके खिलाफ छानबीन जारी है और कहीं पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लगातार कई लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा अन्य लोगों की भी छानबीन जारी है और पूछताछ की जा रही है। इस परीक्षा में अभी तक कुल 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी आरोपी बिहार से ही हैं और इन्हीं के द्वारा पेपर लीक व गड़बड़ी करवाई गई है। 4,750 परीक्षा केंद्रों पर 571 शहरों में ये नीट यूजी की परीक्षा आयोजित कराई गई। 4 जून को इसके नतीजे भी घोषित हुए। नतीजे घोषित हो जाने के बाद पूरे देश भर में हो हल्ला मचा और हो हल्ला मचाने की वजह से छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर आरोप लगाया। नीट यूजी परीक्षा पेपर को लेकर ये जो सॉल्वर ग्रुप है इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से कहा गया है कि जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक को बरामद किया है जो कि अपराधियों के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे और सॉल्वर गिरोह का जाल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ है और यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसे सॉल्वर गिरोह है जिनका पूरा जाल पूरे भारत में फैला हुआ है और इन्हीं लोगों के कारण पेपर लीक होता है। 35 उम्मीदवारों को मिल गया था पेपर। सभी को जानकारी के लिए बता देते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से यह कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रश्न पत्र जो था नीट का वो हो जले हुए प्रश्न को प्रशिक्षण के लिए उचित फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजेंगे क्योंकि ये पेपर है वो जला दिए गए थे और 5 मई को परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को पेपर प्रदान किया गया था। यानी 35 लोगों की जो संख्या है वो कम नहीं होती, पूरे एग्ज़ाम को निरस्त करने के लिए काफ़ी है। वहीं पर सूत्रों ने कहा है कि पुलिस ने किराए के घर पर तलाशी की और वहां से मोबाइल फोन, प्रवेश टिकट और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। ऐसे में नीट यूजी परीक्षा में अभी तक सिर्फ ग्रेस मार्क्स देने को लेकर जो विवाद था और एनटीए के द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जो विवाद था, लेकिन अब पेपर लीक को लेकर मुद्दा फिर से पूरे देश में उठ चुका है। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर बात कर लिया जाए तो ये परीक्षा रद्द होने के आसार काफ़ी लग रहे हैं क्योंकि इतना तेज़ी से इस नीट यूजी पेपर लीक को लेकर मामला उठा है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो छात्र व उनके अभिभावक हैं, यह वही मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और फिर से उसका एग्ज़ाम कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है और हम मानते हैं कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जब ये स्वीकार किया गया है तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। इसके बाद जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही बड़ी बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से काफ़ी बड़ी बातें कही गई हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट यूजी की परीक्षा कराई गई है, इसमें अब समीक्षा की जाएगी और पूरी जांच की जाएगी। और जांच के दौरान अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई भी अधिकारी इस गड़बड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो भी नीट यूजी की परीक्षा कराई गई थी, 90 से ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कई याचिकाएं पढ़ चुकी हैं और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होने वाली है और 8 जुलाई को ये स्पष्ट हो जाएगा कि नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी या फिर रद्द नहीं होगी। धन्यवाद।